मतलब परमात्मा सर्वभूत में है कमलेश, ये पक्का मान लो। जी सिया राम में सब जग, पूरा जगत वो परमात्मा में है। जंगल में भी है, जो जंगल में है वही गांव शहर में। अब जंगल वाला गांव शहर में है तो वो मालूम क्यों नहीं पड़ता? ये अपने वो ज्ञान नहीं है। जंगल वाला वो भेष बदल के है। भगवान भी तो आया है ना, वो राजज्ञानी जी बहुत बार भेष बदल करके। वो देखो वृंदावन में भगवान शिव पहुंच गए थे जब कृष्ण का जन्म हुआ है, भेष बदल के गए तो उसने सोदा ने पहचान ही नहीं पाया। बोले बाबा है, कोई आया है। जैसे बहुत बाबा आते हैं तो वैसे ये भी बाबा है, कोई आया। कहने का मतलब भेष बदल के शिव गए थे, तो भेष जब बदले है तो पहचान नहीं लग पाएगी किसी तरह से। कमलेश परमात्मा आ भी जाएगा सामने या आप उसके स्वयं सामने चले जाओगे, पर वो भेष बदल करके है ना। अब अपने रूप में डायरेक्ट जाएंगे शिव तो वो तत्काल समझ जाएगा कि भगवान भोलेनाथ है, और जब भेष बदलेगा तो समझ ही नहीं पाएंगे। बात कर रहे उसी के साथ में, रह रहे उसी के साथ में, सब काम हो रहा है, पर समझ नहीं पाएंगे ये देवता है। वो तो जनाना चाहे तब मालूम होगा। हमारा कहने का मतलब कृष्ण और देखो ना, कृष्ण और अर्जुन जो दोनों साथ में रहते थे 24 घंटा। उसका रथ हाँकता था कृष्ण और ये पीछे बैठता था, पर उसको ये तो ना मालूम था कि ये भगवान है। वो तो अपना मित्र मान रहा था कि मित्र है। और जब विराट रूप दिखाया, वो लड़ाई करने को बोल रहा था कि युद्ध में मारो, कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का माता पिता नहीं। ये बहाना लग जाता है, ये हमारे माता है, ये गुरु है, पर है कोई किसी का नहीं। सनातन अविनाशी नियम ये है कि कोई किसी का नहीं है। माता ने जन्म दे दिया तो नाम पड़ गया माता, और गुरु ने दीक्षा दी तो नाम पड़ गया गुरु है, पर ना कोई किसी का गुरु है ना कोई माता पिता है। हाँ लीला हो रही है, लीला में गुरु बन जाता है, लीला में माता बन जाती जन्मदाता, और जन्मदाता गुरु बन जाते हैं, पर है कोई किसी का नहीं। तो ये अर्जुन बोला तुम बोल रहे गुरु को मारो, तो गुरु को मारना तो गलत है। तो उसने सीधा ना कर दिया, ये हम बात आपकी नहीं मानते, हमारे मित्र हो पर हम ये बात मानने को मंजूर किसी हालत में नहीं है। और तुम बोलते ये हमारे सब परिवार के हैं, कौरव हमारे घर में लड़ाई, घर की लड़ाई है कौरव पांडव की, तो तुम बोलते हो गंगा हम जिसे दीक्षा लिया गुरु बनाया गंगा पुत्र भीष्म, इसको मारो, तो ये तो गलत है। तुम मित्र हो के गलत बात बोल रहे हो, हम ये मतलब नहीं कर सकता है किसी हालत में। तो वो धनुष मान रख दिया। तो भगवान तो जानता है कि लड़ाई करने, इसके घर वाले हैं भी, ये भी बात सही है। गुरु को बोलता है द्रोणाचार्य गुरु दोनों का है, कौरव पांडव उसको मारो, तो ये हम नहीं करेंगे। तो भगवान तो जानता है कि इसको मतलब वास्तविकता बात को लेकर के है, ये देख रहा गुरु है। अब इसको दूसरे तरह से उसने तो विराट रूप दिखाया, तो विराट रूप दिखाया तो उसमें शब्द कुछ दिख रहा है, वो गंगा पुत्र भीष्म भी दिख रहा है वही कृष्ण में, और द्रोणाचार्य भी दिख रहा है। तब बोले हम इसको अपना मित्र मानते थे, तो मित्र नहीं, ये ब्रह्म भी है, भगवान भी, और मित्र सब कुछ है यही। तब बोला अब बताओ क्या करें? बोले मारो जो हम पहले बोल रहे थे इनको, फट सबको मारा। ये गंगा उसने अर्जुन ने ही द्रोणाचार्य को मारा है ना, अब अर्जुन ने ही गंगा पुत्र भीष्म को मारा है ना, अर्जुन ने ही सूर्य का पुत्र कर्ण को मारा है ना। मारा जितने भयंकर, मतलब जितने भयंकर थे उनको सबको अर्जुन ने मारा है भगवान के कहने से। भगवान ने बोला द्रोणाचार्य को मारो, रूप देख लिया ना विराट रूप, कि हम इसको मित्र मान रहे थे, पर ये मित्र नहीं है, ये परमात्मा यही है, भगवान यही जिसको भगवान परमात्मा ब्रह्म ईश्वर कहते, सब कुछ यही है। इसी तरह से मतलब जैसे कृष्ण के 24 घंटा रहता था अर्जुन के साथ में, पहचान नहीं पाया, इसी तरह से कमलेश परमात्मा ब्रह्माज भी है। अब वो भेष बदल के है, तो भेष बदल के मालूम नहीं पड़े, उसके साथ में रह रहे हैं, बातचीत हो रही है, खा पी रहे हैं, और स्वयं सब कुछ काम हो रहा है, पर वो भेष बदल के है। तो भेष बदल करके वो थोड़ा समझ पाएगा, किसी तरह से नहीं समझ पाएगा। अर्जुन ने जब समझा, जब विराट रूप दिखाया, तो हम तो इसको अपना समझ रहे थे, मित्र है, ये मित्र नहीं है, ये काल भी है और महाकाल भी यही है। काल को भी खाने वाला महाकाल, और महाकाल से आगे कोई मतलब रास्ता है ही नहीं, महाकाल के सब पीछे रास्ताएं हैं, तो ये सब कुछ है। तो वो कहने गला, उसके कहने पर फिर सबको मारा, पूरे महाभारत में जितना था सबको मतलब मारा। तो कहने का मतलब परमात्मा आज भी है कमलेश, पर वो भेष बदल के है। तो भेष बदल के मालूम ही नहीं हो पाएगा, उसके 24 घंटा साथ में रहेंगे, बातचीत सुनेंगे, खाए पिएंगे, सब कुछ करेंगे, पर वो भेष बदल के मालूम ही नहीं हो पाएगा कि ये भगवान है। वो जानता है सब जो भेष बदले है कि हम कौन है, और ये हमारे पास में आया है, या हम जिससे बात कर रहे हैं, या जिसके साथ में घूम रहे, खा पी रहे, हाँ ये कौन है और हम कौन है, वो जान रहा है। पर वो जो आया है वो थोड़ा, वो तो समझ नहीं रहा। जैसे भगवान कृष्ण गए थे, जब इनका जन्म हुआ है कृष्ण का, तो ये यशोदा ने समझा महात्मा है, बाबा है, कोई आए हैं। अयोध्या में जब राम जी का जन्म हुआ है तो देवियां 3 हो गई हैं, गायत्री, लक्ष्मी और पार्वती, भेष बदल के। तो इसमें कौशल्या ने समझा कि सब औरतें जैसे आ रही हैं, ये भी कोई औरतें हैं।
मतलब ये किसी नहीं समझ पाया कि गायत्री लक्ष्मी पार्वती हैं, आई हैं। वो जैसे सब हो, अब वो भगवान का जन्म हुआ है, उत्सव में सब अपना अपना घूम रही हैं, तो ये भी पहुंच गई भगवान का दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अयोध्या में गए हैं, ऐसा वेद कह रहा है। ये तीनों भेष बदल के गए, घूम रहे, ब्राह्मण का रूप बनाया, घूम रहे हैं सबके बीच में, लाखों के बीच में। पर ये कोई नहीं समझ पाया कि स्वयं ये कैलाश से भगवान शिव हैं ब्राह्मण के भेष में, और स्वयं विष्णु है वैकुंठ में रहने वाले, ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोक में रहने। वो जैसे सब हम आप ऐसे सबको समझ रहा है कि जैसे हम ऐसे ये कविते आए हैं, घूम रहे हैं, और त्रिदेव हैं और त्रिदेवियां भी हैं। कहने का मतलब यही, देखो अनसुईया इसी के पास में ब्रह्मा विष्णु भेष बदल के आए थे, तो वो तो पतिव्रता थी ना, तो समझ गई कि ये ब्रह्मा विष्णु हैं, और ये बोल रहे हैं कि नग्न होकर के हमें भिक्षा जो है भोजन कराओ। तो ये नग्न होकर के ब्राह्मण ऐसा कभी नहीं स्त्री से बोल सकता है कि नग्न होकर, उन्हें भेष बदला है ना, तो भेष बदलने से मालूम ब्राह्मण के रूप में तीनों थे, यही अनसुईया में। तो वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ब्राह्मण कभी ऐसा किसी के यहाँ भिक्षा लेने जाएगा तो ये नहीं बोलेगा कि नग्न होकर हमको भिक्षा दो या नग्न होकर के भोजन कराओ। तो ये तो ऐसा बोल नहीं सकता ब्राह्मण। फिर ये है कौन? और ब्राह्मण के रूप में त्रिदेव है, तो उसने ध्यान, पतिव्रता जान लेती है, तो पापा ने अपना ध्यान किया पति का, तो वहां देखा कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव स्वयं है। अब वो यहाँ तक है कि जब जान गई कि ब्रह्मा विष्णु, तो बच्चा बना दिया उनको, और बच्चा बना दिया, और देवियां आई, माफी मांगी, रोई गाई, क्षमा मांगी, तब उनको अपने निजी रूप में किया। पार्वती और गायत्री और लक्ष्मी ये तीनों आई है कि जिनको बच्चा बनाया गया, ये बच्चा नहीं है, शिव है और विष्णु है, ब्रह्मा है। तो उसने बोला हम तो ये नग्न होकर भिक्षा कराओ, ऐसा क्यों बोले? इन्होंने नग्न होकर बोला भिक्षा कराओ, तो हम बच्चा बना दिया, गलती पहले इनकी है, ये बोले क्यों हमको ऐसा? फिर ये तीनों माफी मांगी, रोई गई और अनसुईया से सब कुछ मतलब विनय किया, तब ये अपने अपने पति को लेके गई। कहने का मतलब भेष बदल के ज्ञानी जी आज भी भगवान है, और मालूम नहीं है ना अपने को, खाली मालूम नहीं है तो वो मालूम नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है, और मालूम हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा जब भगवान रह रहा। कहने का मतलब मालूम नहीं ना, तो मालूम होने पर वो फिर विश्वास नहीं करता है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि मालूम नहीं है तो भी विश्वास कर लेते हैं, धरती पर ऐसे भी लोग हैं। और जब विश्वास कर लिया, अलो वही कल्याण मंगल सब कुछ है एक ही साथ में, क्योंकि विश्वास कर रहा है ना, तो विश्वास कर लिया तो लोग घर में बात बन जाएगा। माता पिता का सेवा करने लगे उसी में, पर माता पिता की सेवा से भगवान की इच्छा है दर्शन करने की, तो माता पिता के सेवा से भगवान के दर्शन घर में हुए हैं पहले, और होते भी रहेंगे, आवाज भी हो रहे हैं, पर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, माता पिता की सेवा करना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ा ना कि एक लोटा पानी दे दिया, माता को रोटी बना के दे दिया, बस हो गई सेवा। अब सेवा से तो मतलब जो उनका सेवा का रोटी खिलाना, दुख तकलीफ में सबको देखना पड़ता है ना, माता पिता के दुख तकलीफ है उसको भी संतान को दूर करना पड़ेगा अपने माता पिता का, और पहले उनको खिलाओ बाद में तुम खाओ, और उनको हर बात में उसके दुख तकलीफ में मतलब ध्यान दो, यही सेवा है माता पिता की। तो कहने का मतलब इस तरह से कमलेश रहता है तो घर ही में उसके लिए भगवान भी पहुंच जाएगा, और घर ही में उसको सब कुछ मिल भी जाएगा जो भी चाहता है। जो जंगल में मिलेगा तपस्या से, वो घर में मिल जाएगा माता पिता की सेवा से। और वो अगर विश्वास नहीं कर रहा है तो चाहे जंगल में जाए चाहे पर्वतों गुफाओं में जाए, मिलने वाला कुछ नहीं है। विश्वास नहीं कर रहा है ना, कहीं मान नहीं रहा ना, परमात्मा तो घर में है, पर वो घर में उसको ज्ञान हो जाए तब, ज्ञान हो जाए तो घर में बैठे हुए सब कुछ मिल जाएगा। घर में मेहनत करता रहे माता पिता की सेवा, या घर में नाम जप करता रहे। नाम जप का ज्ञानी जी बहुत महत्व है, नाम जप का अनंत महत्व। जो भगवान शिव काम नहीं कर पाते हैं वो भगवान शिव का नाम काम करेगा, जो राम काम नहीं कर पाएंगे वो भगवान राम का नाम काम करेगा, जो राधा काम नहीं कर पाएगी वो राधा का नाम काम करेगा। ये मतलब पक्का है, ये परीक्षा ली गई है, वो तो है ही है निश्चित। हाँ, ये हर युग में रहा, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता, आज कलयुग है। जो राधा कृष्ण नहीं काम कर पाएगा, जो नहीं कर पाएगा काम, वो कृष्ण का नाम काम करेगा। नाम की ज्ञानी जी अनंत महिमा है, पर वो विश्वास करेगा तब विश्वास करेगा तो सब कुछ घर में प्राप्त हो जाएगा। अब विश्वास नहीं कर रहा तो फिर वो तो बोला नाम तो सब कोई जानता है। ज्ञानी जी यही आपके चित्रकूट है, चित्रकूट में तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, तुलसी बाबा जी को बोलते हैं। तो राजापुर में जाओ तो एक नदी पड़ती है बीच में, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो उनके दर्शन करने के लिए पब्लिक जाया करती थी, तो नदी बीच में पड़ती है जाने में, तो थोड़ा थोड़ा पानी था, तो वो नदी पार के गया, बाबा का दर्शन किया, और दर्शन करके घंटा 2-4 घंटा रुका, बोले बाबा जी हम जा रहे हैं अपने घर। तो बाबा तुलसीदास ने बोला जाओ, और जब उधर से आया
जब गया था तो पानी गाठिन से था, और जब उधर से आया तो पानी मतलब इतना कि वो पैर के भी नहीं निकल चलता है, और घुस के जाए तो डूब भी जाएगा, बहाव कहीं से आ गया। अब पानी इतना बढ़ गया तो बोले हम सुबह आए तो पानी इतना था ना, ये पानी कहाँ से आ गया? तो उसने बोला कहीं से आया, वो बांध खुला होगा या बांध वालों ने छोड़ा होगा कैसे, या कहीं आगे बरसात हुई होगी दूर, उससे पानी बरसात में तो बढ़ जाता है नदियों में। तो ये पानी बढ़ गया, अब हम निकल नहीं पाऊंगा, तैर के भी नहीं जा पाऊंगा और घुस के भी नहीं जा पाऊंगा। तो बाबा के पास में फिर लौट गया, तुलसीदास दास के पास में लौट गया। बोले बाबा जब सुबह आए थे पानी कम था और अभी बहुत ज्यादा पानी हो गया, हम तैर के भी नहीं निकल सकते हैं, घुस के बह जाएंगे। तो बोले बाबा हमें जाना, घर जाना जरूरी है, तो कोई बताओ उपाय। तो बाबा ने बोला ठीक है। तो उसने कागज में लिख दिया, और लिख के कागज को ऐसे मोड़ दिया, बोले इसको अपने हाथ में दिया, बोले मुट्ठी बांध के रखना, खोलना नहीं कहीं भी, और जब खोलना जब नदी पार कर जाना तब खोलना, और बीच में कहीं खोल दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा उसको बोल दिया। तो उसने विश्वास किया कि बाबा ने इसमें कागज में क्या चीज रखी है, कोई जड़ी बूटी रखी है, कोई मंत्र लिखा है, ये हमें मालूम नहीं, पर कागज को मोड़ करके और दिया है कि मुझे खोलना नहीं है, खोलना जब पार निकल जाना तब, अब बीच में खोल दिया तो गलत हो जाएगा। बोला जाओ। अब वो कागज में मुट्ठी बांध लिया, उसने विश्वास किया कि बहुत बड़ी कोई जड़ी बूटी है या तो बहुत बड़ा कोई मंत्र लिखा है। अब वो चला गया, जब वो नदी पूरे बहाव से है तेजी से, तो अब उसके पास में गया तो पानी के ऊपर पैर रखा है, तो पैर तो पानी में के अंदर जाना चाहिए, डूबना चाहिए, पर पानी के अंदर पैर नहीं जा रहे हैं, वो पानी पर ही भगत चल रहा है। पैर मतलब डूब नहीं रहे अंदर, नीचे पार नहीं जा रहे हैं। तो वो जब उसके पैर नीचे, जब पहले गया था सुबह घुस करके तो पैर नीचे जा रहे थे, पानी सुबह कम था, गाठिन से पानी था, और अब जब दोबारा में बाबा से बोला तो पानी, बोले पैर तुम्हारा नीचे जा ही नहीं रहा। तो उसने विश्वास किया कोई बहुत बड़ी जड़ी बूटी है हमारे बाबा ने दिया है, या बहुत बड़ा कोई मंत्र है दिया है। तो वो उसको मतलब खुशी भी हो रही है, पानी के ऊपर चला जा रहा है, और जब उधर किनारे पर पहुंच गया, खाली एक हाथ बचा, तो बोले अब तो हम पार कर गए हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज, तो खोल के उसने देखा, बोले मुट्ठी खोल के देखे तो देखा कागज है, और जब कागज को खोला तो उसमें लिखा राम, 2 अक्षर का नाम लिखा। तो ये बोले राम नाम लिखा थे, तो हम भी जानता था, तो इसमें क्या बड़ी बात, बाबा ने हमको दिया है, राम नाम लिखा है वो तो हम भी जानता हूँ, पहले से जानता हूँ। बस उसके मन में ये विचार आया कि ये मंत्र, ये राम नाम तो हम भी जानता था, ये कोई बड़ी बात है, बाबा ने राम नाम लिख के दिया है, और बोला था मुट्ठी खोलना नहीं जब पार निकल जाना, तो ये तो हम भी जानता हूँ। तो बस पैर उसके नीचे जल में गए, नीचे जल में गए तो उसने फिर मतलब जो है ना, जब बोले ये तो बहाव तेजी है, पैर बराबर टिक नहीं रहे, तो उसने मतलब वो भयभीत होने लगा। तब उसने भाया बोला कि बाबा तुलसीदास के राम नाम, बाबा तुलसीदास जी के राम नाम बचाओ, जिसी तरह से उसने ऐसा मन से मतलब बोला, ऐसा मतलब रामायण में लिखा है, तो उसके पैर ऊपर आ गए और वो पार निकल गया। कहने का मतलब देखो, राम नाम में ज्ञानी की बहुत शक्ति है, किसी का भी नाम हो, भले तुम राधा राधा जप रहे हो, कोई भी जप, हाँ वो तुम्हारी मर्जी की बात है, तुम्हें अच्छा कौन सा देवता और देवी लग रही उसका जाप करो, और वो फायदा उसी में, सब कुछ पूरी फायदा है। तो राधा में मन लग रहा तो राधा में, और उसमें मान लो कृष्ण में नाम लग रहा तो कृष्ण का नाम लो, मतलब किसी का नाम जप की अनंत महिमा है। चाहे जंगल में जाप करे चाहे घर में जाप करे, महिमा उसकी अनंत है। जंगल में थोड़ा वातावरण शांत होता है, और घर में कहीं बाजा बज रहा है, कहीं वो होता है, पर नाम जप में छूट है हर तरह से। नाम जप में नहाने की जरूरत नहीं है, नाम जप में धूप धाप करने की जरूरत नहीं है। नाम चाहे मंगल में हो, चाहे भले तुम डोल लाल करके आए हो, तो राम भगवान का नाम ले सकते हो, उसमें छूट है, वेद पुराण कह रहा है। हर तरह नाम में, मंत्र में सब लागू हो जाएगा ना, मंत्र में पवित्रता नियम और सब लागू होंगे, और उसमें नहाना धोना भी लागू हो जाएगा। पर नाम में किसी का भी नाम ले रहे, देवी का 33 कोटि में या देवता का नाम, उसमें छूट है। चाहे वो भोजन पा रहे हो या रोल लाल या रस्तम जा रहे हो, जिस स्थिति में हो उस समय नाम ले सकते हो। ज्ञानी जी एक बार ऐसा हो चुका है नाम के विषय में। ये हनुमान जी को, जब उसको लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, मेघनाथ ने मारा था, जब रावण का और राम का युद्ध हो रहा था, तो एक वीर घातनी नाम की शक्ति होती है। वीर घातनी नाम की शक्ति जब भयंकर तपस्या की है, हद और सीमा के बाहर हो जाती है, तब ब्रह्म वो शक्ति को देता है, मतलब जल्दी नहीं मिलती है वो शक्ति। वो शक्ति का नाम है वीर घातनी। तो इसने भयंकर तपस्या की मेघनाथ ने, ये मेघनाथ जो है रावण का लड़का है, तो इसने तपस्या की तो ब्रह्मा ने वो शक्ति दे दी इसको, वीर घातनी नाम की शक्ति। अब ये अपने पास रखता था कि जब कभी खतरा आएगा तब ये हम शक्ति का प्रयोग करेंगे, ये सुरक्षित रखेंगे। और जब इसने लक्ष्मण का जो मारने, लक्ष्मण इसके प्राण लेने के लिए मतलब जो अमोघ वार छोड़ रहा था, तो ये भयभीत हो गया इंद्र जो है मेघनाथ,
तो बोले अब ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे प्राण लेने वाला है ये, क्योंकि बहुत देर से लड़ाई हो रही है, ये भी नहीं जीत रहा, हम भी नहीं जीत रहे हैं, ये भी अमोघ बाण छोड़ रहा है, हम भी दिव्य बाण छोड़ रहे हैं। तो अंतिम में फिर उसने जो है मेघनाद ने बोला कि प्राण हमारे जा सकते हैं, तो उसने वीरगात्नी शक्ति का प्रयोग कर दिया। वीरगात्नी शक्ति को रोकना भी कठिन है और उससे बचना भी कठिन है, और वो शक्ति स्वयं कठिन है भी। भयंकर तपस्या के बाद में ब्रह्म उस शक्ति को देता है। तो मान लो इसने वीरगात्री शक्ति को फट छोड़ दिया लक्ष्मण पर। अब वो छोड़ा है तो तत्काल भगवान शिव ने रोकना चाहा कि इस शक्ति को रोके, पर वो रुकी नहीं भगवान शिव के रुकने से भी। इसके बाद में समुद्र को पीने वाले एक महात्मा हो गए अगस्त, उन्होंने बोला हम रोकें ये शक्ति को, पर वो जब रोकने का प्रयास किया तो वो रोक नहीं पाए। भगवान शिव और अगस्त दोनों ने रोकने का प्रयास किया पर रुकी नहीं। कुछ और मुनियों ने रोकने का विचार उसका उपाय किया अपने शक्ति के द्वारा, पर वो रुकी नहीं। खतरनाक मतलब शक्ति होती है ये। अब वो सीधा लक्ष्मण के लगी। अब लक्ष्मण के लगी तो वो सब मतलब बेहोश हो गया। अब उस शक्ति का मतलब नियम है कि 12 घंटा के बाद 12 घंटा तक वो उपचार कर लिया गया तो वो जिंदा हो सकता है, और 12 के 1 सेकंड भी हो गया तो मृत्यु। उसका नियम ही ऐसा है। अब वो सुखेन वैद्य है जो आए जड़ी बूटी जानता था, बोले देखो ये मृत संजीवनी नाम की एक जड़ी बूटी है, वही काम करेगी केवल। तो मृत संजीवनी जड़ी बूटी मिलती है बद्रिका आश्रम के पास में, द्रोणगिरी पर्वत है, ये केवल वहीं पाई जाती है, दूसरे कहीं जंगल अंगल में नहीं मिलती है, वहां मिलती है। तो वहां से रात भर में द्रोणगिरी पर्वत से लाना यहां तक लंका तक असंभव है। अब उसमें सब रोग आ रहे हैं, भगवान भी लीला में रो रहे हैं, भगवान राम इनके जब जो बंदर अंदर भालू थे ये भी सब रोग आ रहे हैं। तो हनुमान जी को ये मालूम हुआ कि भाई बताया गया है कि मृत संजीवनी बूटी जो है बद्रिका आश्रम के पास में द्रोणगिरी नाम का एक पर्वत है, वहां मिलती है। तो वहां से रात भर में कोई लाने को ला ही नहीं पाएगा, या तो जड़ी बूटी उड़ के आए तो आ सकती है यहाँ। तो कहाँ लंका है, कहाँ वो बद्रीनाथ है, द्रोणगिरी पर्वत धरती के आखिरी पर है। हनुमान जी ने बोला हम रात के पहले ही आ जाऊंगा लेकर के वो जड़ी बूटी को। तो भाई वो जड़ी बूटी इसने बताई थी सुकेन भाई ने, तो बोले ठीक है ये काम असंभव है और तुम हामी भर रहे हो कि हम लेके आ जाऊंगा, तो जाओ लेने के लिए। अब ये हनुमान तो आकाश से चलता है, वो उड़ता हुआ जाता है ना, तो ये उड़ के चल दिया, बोले हम सुबह होने के पहले आ जाऊंगा लेके, पक्का। भगवान को ऐसा वचन दे दिया इसने। तो भगवान बोले ठीक है वो उपाय करो, अगर ले आओगे तो ये जिंदा हो जाएंगे। सूर्य की पहली किरण निकली इसकी मृत्यु हो जाएगी लक्ष्मण की, उसका नियम ही सही है वीरगात्री का। सूर्य की किरणें 12 घंटा के बाद हो गई निकल आए तो मृत्यु है, लक्ष्मण हो या कोई भी प्राणी हो, और उसके पहले 1 सेकंड आ गया तो जीवित हो सकता, हो जाएगा। अब ये गया तो वहां देखा कि पर्वत पर तो लाखों करोड़ों दिव्य जड़ी बूटियां हैं। मृत संजीवनी भी उससे भी भयंकर भयंकर है जड़ी बूटी, वो दूसरे काम में आने वाली है। मृत संजीवनी प्राणों को बचाने वाली है। अब वहां देखा कि बहुत, अब इसको पहचान बताया था, पहचान लग नहीं रही है हनुमान को, तो इसने पूरा पर्वत ही उठा लिया। पर्वत उठा लिया, नहीं ये जा रहा है हनुमान लेने के लिए जड़ी बूटी। तो बीच में एक बनिया था, वो डोल लाल कर रहा है, तो वो राम राम कर रहा है, डोल लाल कर रहा है और राम राम करता है। उसका पहले से नियम था घर में जाए खाए पिए सो जाए, और दुकान पर देना लेना हिसाब किताब जोड़ना में लगा रहता था, टाइम नहीं मिलता था कहने का मतलब। और डोल लाल के समय उसको टाइम मिल जाता था, तो वो डोल लाल करता था, राम 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 करता रहता। हनुमान आकाश से जा रहा था जड़ी बूटी लेने के लिए, तो इसने बोला ये जंगल है और कोई राम नाम ले रहा है, तो ये कोई ठीक आदमी है, गलत होगा तो राम नाम जंगल में बाबा लोग रहता है, तो ये राम नाम उच्चारण हो रहा है, तो ये कोई अच्छा ही आदमी है, गलत नहीं हो सकता। अब ये आकाश से जा रहा था, तो ये उतरा नीचे अदृश्य रूप में, हवा के रूप में, दिख नहीं रहा है। उतरा तो देखा ये डोल लाल कर रहा है, लेटिंग कर रहा है और राम राम कर रहा है, जो है पब्लिक है, बाबा बाबा नहीं है। तो ये तो डोल लाल के समय भगवान का नाम पवित्र है, तो इस समय तो नहीं लेना चाहिए। ये तो रास्ता में चल रहा है तो लेना चाहिए, खा पी रहा है तो लेना चाहिए, बातचीत कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, लेटा है तो लेना चाहिए। तो डोल लाल कर रहा है, डोल लाल के समय भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा हनुमान जी ने विचार किया, तो बोले ये गलत आदमी है, भले भगवान का नाम ले रहा है पर इसको ज्ञान नहीं है। तो उसके हनुमान दिख नहीं रहा है, कस के राफट मारा यहाँ पर गाल में, तो ज्यादा तेजी मारोगे तो निशान बन जाएगा, बहुत भयंकर तेजी मारोगे तो गाल में निशान बन जाएगा, और धीरे में मारोगे तो नहीं बनेगा। तो वो समझा कि यहाँ भूत कोई रहता है, जो डोल लाल कर रहा था बनिया, वो बनिया ने समझा भूत, क्योंकि दिख नहीं रहा, थप्पड़ मारने वाला दिख नहीं रहा है, और मारा है थप्पड़,
अदृश्य रूप में थे हनुमान जी उस समय। तो वो वहां से भागा कि यहाँ भूत रहता है जंगल में, और भाग गया। हनुमान मुझको मार के सीधा फिर आकाश से अपना गया, पर्वत लेके चला आया। जब रामादल में जहां लक्ष्मण मूर्छित पड़ा था वहां आया, तो वो मृत संजीवनी बूटी दिया उसने, उसको घोर को पिलाया, वो जिंदा हो गया लक्ष्मण। अब निशान देखे भगवान ने, हनुमान ने, ये कल हम गए थे जड़ी बूटी लेने तो निशान थे ही नहीं, अब आज ये भगवान के निशान लगे हैं। और ये निशान जब कोई किसी को मारता है तब बनते हैं जी। तो बोले भगवान आपको ये निशान कैसे लगे हैं? तो वो भगवान ने बोला ये ऐसे लग गए हैं। नहीं बोले कल हम देखा था निशान थे नहीं, और जब कोई किसी के मारता है यहाँ गालों में तब निशान लगता, तेजी मारेगा। तो ये निशान कल तो नहीं थे, अब आज ही गया जड़ी बूटी लेने, रात भर में कैसे हो गया? तो बोले कुछ ऐसा ही हो गया। भगवान ने मतलब टाला वो बात को, पर हनुमान बंदर का रूप है ना, हट करना। तो हट किया तो भगवान ने बोला आज हमारे किसी भक्त का जो है अपमान किया किसी ने। तो हनुमान जी ने बोला आपका जो भक्त है वो हमारा भक्त है। तो बोले कि देखो वो डोल लाल कर रहा था, उसको किसने मारा? तो बोले उसको तो हमने मारा है। तो क्यों मारा? बोले डोल लाल कर रहा था तो ये घर में तो नाम ले सकता था। तो उस समय डोल लाल करने के समय अशुद्ध होता है ना आदमी, तो अशुद्ध में भगवान आपका नाम है पवित्र, तो उस समय नहीं लेना चाहिए। तो भगवान ने बोला देखो हमारे नाम में शुद्ध अशुद्ध लागू नहीं होता है। अशुद्ध स्थिति में है तो भी नाम ले सकता है, शुद्ध है तो भी नाम ले सकता है। उसमें अशुद्ध समय नाम ले रहा तो अशुद्ध जगह भी शुद्ध हो जाएगी, इतना हमारे नाम में शक्ति है। नाम की महिमा हम भी नहीं कर सकते हैं। फिर हनुमान जी ने माफी मांगी कि बात से कोई डोल लाल करने के समय ले रहा हो नाम, चाहे झगड़ा कर रहा हो, हम आपसे बोलेंगे नहीं, कुछ आपको वचन देते हैं। कहने का मतलब राम नाम में ज्ञानी जी छूट है, वो घर में भी ले सकता, रास्ता में चलते चलते ले सकता, फल बराबर मिलेगा। घर में पूजा पाठ के समय नाम ले रहा तो भी बराबर, रास्ता में जा रहा बड़बड़ा रहा राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा तो भी बराबर, और अपना एकांत में कहीं जंगल में बैठा है और राधा कृष्ण राम राम दे रहा तो भी बराबर फल, और घर में 50 आदमी है घर के बीच में राम राम कर रहा तो भी बराबर फल मिलेगा। नाम में क्या है कि छूट भगवान ने ज्ञानी जी बताई है, और नाम सरल है, घर में भी ले सकता है, अपने परिवार के साथ में भी ले सकता है। तो नाम से सहज में सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अगर वो इतना नाम ज्यादा हो चुका है, ज्यादा विश्वास करके और ज्यादा ले रहा है, तो भगवान भी उसको दर्शन बहुतों को नाम लेने वाले को दिया है और देता रहेगा, पर उतना फिर ज्यादा लेना पड़ेगा। ज्यादा पाने के लिए ज्यादा कर्म करना पड़ता है ना। ज्यादा अगर कोई हम बड़ी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उतना ज्यादा कर्म बढ़ाना पड़ेगा, तब प्राप्त होगी। तो ज्ञानी जी राम नाम की अनंत महिमा है, कृष्ण नाम की, राधा नाम की। अब वो लेगा तो घर में बैठे बैठे सब चीजें प्राप्त होती है। ज्ञानी जी घर में सब है, नहीं नाम ले रहा तो माता पिता की सेवा करे, नाम फिर लेने की जरूरत ही नहीं है। और नाम भी ले रहा, माता पिता की सेवा भी कर रहा तो और अच्छा है। और नाम से अगर चीड़ है तो माता पिता है, और माता पिता घर में नहीं, मरना जीना तो लगा ही रहता है। तो नाम तो सरल है, कोई भी ले सकता है ना। वाल्मीकि का देखो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि से बाबाओं ने कहा कि राम नाम लो, तो बोले राम नाम हमारे मुख से निकलता नहीं, हम जन्म लिया है तब से मार कूट किया है, तो मारो मारो मारना निकल सकता है, मारो, क्योंकि हम जन्म पैदा हुए तभी से मार कूट छीना झपटी है हमारा काम। तो बोले राम नाम ले, मरा मरा ले सकते हो? हाँ बोले मरा मरा ले सकते हैं, मारा है सबको, राम नाम नहीं निकलते। बोले जाओ, बाबाओं ने कहा सब ऋषि थे, राम मरा मरा लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मरा मरा लेते लेते ये गए तपस्या की। तो कहने का मतलब उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। जो परमात्मा में शक्ति है उसी की बराबर इनको शक्ति मिल गई थी। नाम में अनंत ज्ञानी जी शक्ति है, खाली विश्वास कर लो बस। विश्वास की उसमें मतलब बात है, विश्वास कर लिए, विश्वास करके नाम ले रहे तो लोग घर में बैठे काम बन जाएगा, चाहे जंगल में कहीं भी नाम लो, रास्ता में चलते चलते लो, भोजन पाते पाते नाम लो, वही उसका मंगल है, और वही उसका सब काम बन जाएंगे और समस्त चीजें प्राप्त हो जाएंगी नाम से। अब विश्वास नहीं करेगा ज्ञानी जी तो फिर विश्वास नहीं करेगा तो फिर कहीं परमात्मा नहीं है, कहीं नहीं। हाँ वो तो घर में भी नहीं है, जंगल में भी नहीं है, पहाड़ों में भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं है। विश्वास नहीं कर रहा है ना, तो मंदिर में भी नहीं है। भले वो विश्वास नहीं कर रहा तो मंदिर में जाएगा तो वहां है ही नहीं पहले। अब विश्वास कर लिया तो घर में भी है, मंदिर में भी, जंगल में भी है, शहर में भी है, गांव में है, वो सर्वभूत में है ना। कहने का सर्वभूत मतलब धरती पर कुछ कण भर भी बची नहीं है। ज्ञानी जी उससे कण भर भी नहीं बची जगह, कण भर भी नहीं बची, वो कण तिल कितनी नहीं। अब उसको देखने की बात है कि हमें यहाँ तो नहीं दिख रहा है, अपनी भावना इसी नहीं, विश्वास नहीं, तो यही नहीं दिख, यही ब्रह्म है। जो कैलाश में है वो यहाँ है, जो वैकुंठ में है वो यहाँ है, जो ब्रह्मलोक में वो यहाँ है। पर अब उस देखने वाली बात है ना, उसको ज्ञान है तो देख लेगा, समझ जाएगा। और नहीं ज्ञान है तो वही कृष्ण कैसा है कि कृष्ण के साथ में अर्जुन 24 घंटा रहता था और उसको अपना मित्र मानता था, पर भगवान तो ब्रह्म है,
जी और जब विराट रूप दिखाया तब माना, जी और विराट रूप दिखाया तो उसकी बात भी माना, फायदा मिली। जी जी तो कहने को बोला ज्ञानी जी परमात्मा घर में भी है, जंगल में भी है। अब वो विश्वास कर लिया तो घर में सब काम बन जाएगा, बन जाएगा, घर ही में सब बन जाएगा। बन जाएगा। अपने परिवार के बीच में, स्त्री के, बच्चों के और सबके बीच में सब काम बन जाएगा। जी जी भगवान के दर्शन करना चाहता भगवान दर्शन भी हो जाएंगे, शक्ति प्राप्त करना चाहता शक्ति प्राप्त हो जाएगा, और कुछ मंगल चाहता है तो मंगल भी वही प्राप्त हो जाएगा। अब वो उसमें विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना। कर्म में केवल विश्वास। जी 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 ज्ञानी जी ये है क्या बोलते हैं इसको, कामतानाथ, ये भी तो पत्थर ही है ना। हाँ। अब देखो कितना आदमी परिक्रमा करता है, कोई लेट के कर रहा है, कोई चल के कर रहा है। गोवर्धन वही पहाड़ ही है, जी। उसमें भी 21 किलोमीटर की है, ये 5 की है। जी। तो वो भी कोई लेट के कर रहा है, कोई धूप में चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो विश्वास कर रहा है कि भगवान है। तो वो जो विश्वास करता है उसकी सुनता भी है और फल देता भी है जी जी समय आने पर। जी जी अब कहे कि एक परिक्रमा किया फल मिलना चाहिए, तो एक में थोड़ा देगा। नहीं देगा। कहने का मतलब जब उसका समय हो जाएगा तो खुद बिना मांगे दे देगा। जी जी क्या है भाई, इतना इसने मेहनत की है। जी जी ज्ञानी जी यही है परिक्रमा में, ये कामतानाथ है। तो एक महात्मा रणछोड़दास नाम के हो गए, तो उन्होंने नियम लिया था कि 12 साल की हम परिक्रमा करेंगे, इसके 12 साल से एक दिन खाली नहीं जाने देंगे। जी तो 12 साल में परीक्षा लेता है भगवान, तो उसमें कुछ परेशानी खड़ी भी करता है, हाँ जानबूझ के खड़ी करेगा। जी 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 वो परीक्षा ले रहा है ना, तो जी। परीक्षा लेने जो दे रहा है उसको नहीं मालूम पड़ेगा जी। कि ये परेशानी कहां से आ रही है। जी। तो परीक्षा जिस जो ले रहा है वो खुद ही तुम्हें मतलब परेशानी में डाल देगा, डाल देगा, परेशानी देगा। देगा। अब परेशानी उठाने की तुम्हें क्षमता है या नहीं है, जी ये परीक्षा देने वाले पर आधारित है। जी अगर नहीं है क्षमता तो फेल है, जी और क्षमता है तो पास है। जी जी तो 12 साल का नियम लिया, तो महात्मा बीमार भी पड़ा तो भी परिक्रमा में जाए, कोई परेशानी आए तो भी जाए, बरसात भी हो तो भीगता जाए, गर्मी हो तो नंगे पैर मतलब परेशानी को उठाता हुआ जाए। 12 साल में एक दिन भी खाली नहीं जाने दिया। और जब 12वां साल का शाम हुआ 6 बजा, तो हनुमान प्रकट हो गया, परिक्रमा में खड़ा हो गया। जी तो बोले तुमने 12 साल का नियम लिया था, 12 साल में तुम्हें परीक्षा भी ली गई, तो परीक्षा में तुम परिक्रमा में आए हो, बीमार पड़े हो तो आए हो, पूरा 12 साल आपसे हो गया है, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उसने जो मांगा तत्काल हनुमान ने तथास्तु कहा, जो जो उसने वरदान मांगे, और तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गया। और देखो आज जो कुटिया में घास फूस की बना के रहता था महात्मा, तो मर गया, आज के 50 साल हो गए, बड़ी गुफा बोलते हैं इसको। और देखो आज विस्तार कितना है, इनको मालूम है ज्ञानी जी, ये रहते हैं ना चित्रकूट में, बड़ी गुफा का विस्तार, यही बड़ी गुफा जो रणछोड़दास नाम लिखा है। कहने का मतलब 12 साल उसने नियम पूरा किया तब हनुमान दर्शन दिए ना। अब एक ही दिन परिक्रमा करता, बोले मैं फल मिलना चाहिए, तो एक दिन थोड़ा मिलेगा। नहीं मिलेगा। कहने वाला कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सभी बातों की एक ही बात, कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जी जी संघर्ष करेगा तो वो खुद अपने आप समय आएगा तो दे देगा जो भी देना है। जी 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 इस तरह से ज्ञानी जी विश्वास करना पड़ता है। वो पत्थर के रूप में भी परमात्मा है, अपने के अंदर भी है, और जिधर देखो वो सब जगह है। अब उसमें केवल अपने को विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्र कह रहा है कि परमात्मा सर्वभूतमय है, तो शास्त्र की बात कभी झूठ नहीं, ग्रंथों की बात कभी झूठ नहीं होती है, कभी नहीं होती। ना पहले कभी झूठ हुई है, ना आज है, ना आगे होगी। जी जी अब केवल अपने को मानने ना मानने पर, हम ग्रंथों की बात नहीं मानेंगे तो गलत है, और मान लिए तो सही है। सही है। बस मानने ना मानने पर टिका है। विश्वास कर लिया तो सब मंगल है, और नहीं विश्वास किया तो सब अमंगल है।